छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोचिए कि यहाँ पे आपका हो सपनों का घर, कैसा लगेगा। तो जी हाँ, हर कोई का सपना होता है कि पूरे जीवन का जमा पूंजी लगा करके वो एक अपने लिए सपनों का घर बनाते हैं, जिसमें वो अपने परिवार के साथ एक सुखद जीवन जीते हैं। तो लगातार हम वीडियोस बनाते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिल रहा है। काफ़ी लोगों ने हमारे से घर भी खरीदा, उन सभी का दिल से धन्यवाद, और जो वीडियो देखते हैं उनका भी धन्यवाद। तो आज मैं पहुंच चुका हूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, संतोषी नगर है, और ये जो है ये नया संतोषी नगर है। संतोषी नगर जो चौक है वहाँ से मात्र 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर कमल विहार की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, बोरिया खुर्द नामक एक जगह है, वहीं पर संतोषी नगर बसा हुआ है। तो यहाँ पर आज मैं आपको 3 BHK का एक मकान दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लोकेशन बता दिया कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, और दूसरा बता दे रहा हूँ कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ से जो बस स्टैंड है वो मात्र अगर हम मुख्य मार्ग से जाएंगे तो 3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और जो एयरपोर्ट है वो आपको 8 या 9 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। जो रायपुर का रेलवे स्टेशन है वो लगभग 6 या 7 किलोमीटर के आसपास का दूरी देखने के लिए मिलेगा। आसपास में स्कूल की बात करें तो स्कूल कृष्णा पब्लिक स्कूल है, और यहाँ पे हॉस्पिटल VY हॉस्पिटल है जो 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये बहुत ही शानदार लोकेलिटी में है, शानदार कनेक्टिविटी इस स्थान का। और मैं आज आपको 3 BHK के एक शानदार मकान दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन काफ़ी खूबसूरत है, कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो डेकोरेशन किया गया है उसके क्या कहने। और साथ ही साथ 2 और हमारे पास मकान है, उसको आपको हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे, उसके बारे में बाद में बताएंगे। फिलहाल इस मकान को मैं आपको अंदर से दिखाता हूं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस बेहद ही खूबसूरत से सपनों के घर के एपिसोड में। तो चलिए चलते हैं और दिखाता हूं आपको इस घर को। तो जैसे ही हम इस घर में आते हैं तो यहाँ जो घर स्टार्ट हो, इससे पहले मैं बता दूं तकरीबन 25 फीट का रोड आपको सामने देखने के लिए मिल जाएगा। 25 से 30 फीट होगा। ये रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। बोलते हैं कि रोड घर के सामने थोड़ा चौड़ा हो तो कार पार्किंग वगैरह बड़े आसानी से किया जा सकता है। तो हम जब पोर्च के हिस्से में आएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे मजबूत खूबसूरत सा ये लोहे का आयरन का दरवाज़ा, बहुत ही मजबूत है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, वाइट एंड ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन इसमें किया गया है। और पोर्च में हम अंदर आते हैं तो जैसा कि मैं हमेशा बताते आया हूँ कि हमारे जितने भी मकान, हम जो इस एरिया के मकान दिखाते हैं उसमें आपको मतलब ये पूरा रेडी टू मूव कंडीशन का मकान होता है। इसमें होता क्या क्या चीज़ है बता दे रहा हूँ। टाइल्स, पुट्टी, कलर, फॉल सीलिंग, आपका तीनों बेडरूम में फॉल सीलिंग, आपके हॉल में फॉल सीलिंग, इवन आप देख सकते हैं पोर्च के हिस्से में फॉल सीलिंग, किचन में फॉल सीलिंग, ये सारा चीज़ हमारे तरफ से रहता है। आप सिर्फ आपका पलंग, फर्नीचर वगैरह और आपके कुछ सामान लेकर के आकर के यहाँ रह सकते हैं। और हर एक मकान में हमारे तरफ से एक बोर है। तो यहाँ देख सकते हैं पोर्च में एक बोर आपके लिए पर्सनल हम लोगों ने खोद करके रख दिया है, जिसका यहाँ पे कंट्रोल पैनल यहाँ दिया गया है। तो ये है पोर्च का हिस्सा। पोर्च के हिस्से में आपका आसानी से एक छोटा कार आ सकता है, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। और अगर यहाँ पार्क नहीं करना चाहेंगे तो आप सामने भी कर सकते हैं। कार के साथ साथ यहाँ बाइक भी पार्क कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है आपका पोर्च का हिस्सा। पोर्च के हिस्से में आप देखेंगे तो बड़े खूबसूरती के साथ हम लोगों ने टाइल्स यहाँ लगाया हुआ है। टाइल्स क्यों लगाया है ये बता दूं कि पोर्च का हिस्सा सबसे ज़्यादा गंदा होता है। जब आपका सपनों का घर होगा तो आपके बाल बच्चे भी होंगे, और आपके बाल बच्चे होंगे तो वो जरूर इसमें कुछ न कुछ कलाकृति अपना बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये टाइल्स होने के कारण से ये आपका कलाकृति या खराब होने में बच जाएगा। ये कुछ करते भी हैं तो पोंछने से निकल जाएगा बड़े आसानी से। नीचे भी टाइल्स हम लोगों ने लगा दिया है, और ऊपर देखेंगे तो फॉल सीलिंग विथ लाइट और गजब का कलर कॉम्बिनेशन इसमें किया गया है। पूरे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी है सारा इलेक्ट्रिसिटी भी करके दे रहे हैं, प्लम्बिंग भी करके दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सारा कंट्रोल पैनल यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, MCB का जो ऑन ऑफ है। और यहाँ पे आपको बोर का भी सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। इस ओर अगर आप देखेंगे तो ये जाता है स्टेयर्स सीधा आपके टेरिस के लिए। तो यहाँ पे अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्टील का रेलिंग लगना बाकी है। जब स्टील का रेलिंग लग जाएगा तो और भी खूबसूरत दिखाई देगा। काले ग्रेनाइट मार्बल का ये सीढ़ी में लगाया गया है जो कि और भी खूबसूरत होता है। तो अपन छत भी चलेंगे, छत भी दिखाऊंगा आपको लास्ट में, और वहीं इस घर का प्राइस और सारा चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक बाथरूम आपके लिए दिया गया है जो कि कॉमन वॉशरूम है। यहाँ पे अगर कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जिस व्यक्ति को आप अपने घर में नहीं ले जाना चाहते हैं, जैसे मोहल्ले में कुछ चंदा के लिए लोग आ गए, कुछ ऐसे लोग आ गए जिनका आप यहीं बातचीत किए, बैठा करके उनका चाय नाश्ता जो भी कराना है आपने किया, उनको अगर वॉशरूम यूज़ करना है तो ये वॉशरूम कॉमन वॉशरूम इस्तेमाल वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको मैं दिखा दिया पूरा पोर्च का हिस्सा। यहाँ पे नल कनेक्शन भी दिया गया है बाहर में, ताकि अगर आप गाड़ी वाड़ी वॉश करना हो तो आपके बाहर तक भी पाइप ले जा करके कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं मकान के हॉल में, लिविंग एरिया में। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं एक बड़ा सा यहाँ पे खिड़की है जो कि आपका वेंटिलेशन का भी काम करेगा और रोशनी का भी काम करेगा। आइए पहुँचते हैं, हम देखते हैं यहाँ के लिविंग एरिया को, हॉल एरिया को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका किंग साइज़ का सोफ़ा सेट
लगा सकते हैं, जिसमें आपके जो भी मित्र सखा और परिवार के जो भी रिश्तेदार यहाँ आते हैं उनको आप यहाँ बैठा करके उनके साथ अच्छा खासा वक्त बिता सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है, ये वाला किचन है, ये वाला बेडरूम नंबर 1 है, वो बेडरूम 2 है, बेडरूम 3 है। सभी चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो किचन का एरिया है, यहाँ पे आप डाइनिंग स्पेस भी बना सकते हैं और यहाँ पे चाहें तो आप अपना एलईडी पैनल टीवी भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारा वायरिंग वगैरह टीवी का बाहर निकाल दिया गया है और स्विचेस वगैरह तो लगा ही है। इसमें अभी जो पेंटिंग होता है, हम वॉलपेपर जो दिखाते हैं, जो कि वॉलपेपर होता नहीं, वॉल पेंटिंग होता है, तो वो लगना अभी बाकी है। तो वो भी इसमें जब हो जाएगा तो और भी खूबसूरत बढ़ जाएगा। ऊपर देखिए फॉल सीलिंग 2 पंखों के लिए तैयार किया गया है और फॉल सीलिंग काफ़ी खूबसूरत है। बीच में एक झूमर लगा सकते हैं और यहाँ पे लाइट 6 लाइट लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ जो ब्लू कलर का लाइट लगा हुआ है वो और उसके क्या कहने। तो ये कलर कॉम्बिनेशन और जो डिज़ाइन है बहुत ही शानदार है। तो इस तरह से ये आपका लिविंग एरिया रहेगा जहाँ पे आपका हॉल और डाइनिंग इस दोनों स्पेस का यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बेडरूम नंबर 1 की ओर जाते हैं। बेडरूम नंबर अभी किसी भी जगह डोर नहीं लगा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी चौखट तो शुरुआत में ही घर बनाते वक्त लगा देते हैं और उसके बाद डोर वगैरह अभी लगने वाला है। तो डोर इसमें माइका का डोर लग जाएगा। अब जब आएंगे बेडरूम नंबर 1 में तो ये इसको आप एज अ गेस्ट रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बच्चों का किड्स रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप के मन में जो है, अगर आपके कोई पेरेंट्स है, अगर आप 2 भाई का परिवार और आपके माता पिता भी हैं तो माता पिता का भी ये रूम हो सकता है। तो देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा साइज में बना हुआ है। यहाँ पे चाहे तो आप किंग साइज का बेड लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ पे टीवी वगैरह लगा कर इंजॉय कर सकते हैं। इस ओर देख सकते हैं बड़ा सा एक विंडो है। अभी इसके ऊपर एक और विंडो जो है वो लगेगा, जो कांच का होता है, जिसे सरका करके लगाया जाता है, वो भी हम लगा करके देंगे। तो ये विंडो आपका जो वेंटिलेशन है वो भी करने वाला है और साथ ही साथ इस ओर से देखेंगे तो एक रोशनदान भी है जो कि पूरा रोशनी इस कमरे में आएगा। नीचे का टाइल्स आप देखिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा टाइल्स लगाया गया है, बहुत ही शानदार है। टाइल्स के साथ अगर हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर का फॉल सीलिंग फिर से एक पंखे वाला, मतलब यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है और फॉल सीलिंग 4 लाइट है और फॉल सीलिंग जो बना है बहुत ही शानदार कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ फॉल सीलिंग बना है। इस ओर देखेंगे तो 32 एम्पियर का यहाँ स्विच दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ एसी भी लगा सकते हैं। तो हमारा जो वायरिंग है वो भी बहुत शानदार तरीके से होता है। इस वाले की जो फर्स्ट बेडरूम है इसके साथ एक और आपको अटैच वॉशरूम देखने के लिए मिलेगा। तो ये इंडियन पैटर्न में है और पूरे चारों तरफ टाइल्स वगैरह लगा दिया गया है। तो यहाँ का एक खासियत और बता दूं इस बेडरूम नंबर 1 को ख़त्म करते हुए कि यहाँ पे टोटल 3 कमरे हैं और 4 वॉशरूम है। एक वॉशरूम सामने में है और सभी कमरों में पर्सनल उनका वॉशरूम है। तो आपको कहीं भी वॉशरूम में दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए मैं आपको किचन की ओर ले आता हूँ। आप देखेंगे कि किचन भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। देखिए ये मैं कम से कम 5 या 6 फीट का मेरा हाथ फैलाया हूँ, उसके अलावा भी वहाँ 2-2.5 फीट के आसपास का स्पेस बच रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ देख सकते हैं ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल का बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर रैक दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसको मॉड्यूलर किचन भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, इधर कुछ सेटिंग करना पड़ेगा और यहाँ पे जो रैक ये निकला हुआ है इसमें कुछ आपको कबर्ड वगैरह लगाने पड़ेंगे, फिर आपका ये मॉड्यूलर किचन भी तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा है। इस ओर है वॉश बेसिन, वाटर साउंड प्रूफ वॉश बेसिन बोला जाता है इसको। इसमें साउंड पानी का नहीं आता है, बहुत ही मजबूत और किफ़ायती टिकाऊ रहता है। इस ओर भी देखेंगे ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है। यहाँ देखेंगे तो टाइल्स हम लोगों ने पूरा आपके किचन में लगा दिया गया है। जब भी आपकी पत्नी या आपकी माता या आपकी बहन कुछ भी पकाती है और उसके छींटे अगर इस दीवार पर जाता है तो बड़े आसानी से पोंछ करके इसको साफ़ किया जा सकता है। इधर देखेंगे तो जो भी घर में इलेक्ट्रिक से चलने वाले किचन वाले यूटेंसिल उपकरण वगैरह है वो सारा चीज़ यहाँ से यूज़ किया जा सकता है, चाहे मिक्सी हो चाहे अवन हो, वो सारा चीज़ कर सकते हैं। इस ओर भी कर सकते हैं। अच्छा अब हम जाते हैं इस ओर। यहाँ देखेंगे तो एक छोटा सा यूटिलिटी एरिया दिया गया है, वॉश एरिया की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं और यहाँ पे आपके कपड़े वपड़े धो सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए दिया गया है। जितना भी आपके घर में वेंटिलेशन आएगा वो यहीं से आएगा, हवा पानी बिजली, हवा और पानी, बिजली तो नहीं, बिजली तो लगा के हमने दिया ही है। और ये बेडरूम नंबर 2 है, उसका भी वेंटिलेशन यहीं से होना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में। लेकिन जाने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि किचन में भी हम लोगों ने बहुत ही शानदार फॉल सीलिंग कर रखा है। एक पंखा लग जाएगा, 2 लाइट लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार फॉल सीलिंग है। तो अब इस तरह से हम जा रहे हैं बेडरूम नंबर 2 में। तो बेडरूम नंबर 2 इस ओर है और यहाँ देखेंगे तो फिर से काफ़ी स्पेशियस सा बेडरूम
आपको देखने के लिए मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पे किंग साइज़ का बेड लगा सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, अगर 2 भाइयों का आपका परिवार है तो भाई, जो पहला भाई है वो अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकते हैं और माता पिता वहाँ रह सकते हैं, या आपके बच्चे वहाँ रह सकते हैं, और एक भाई यहाँ रह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइल्स वही है, कलर वलर आप देख सकते हैं। इस वाले दीवार में अभी कलर होना बाकी है, और भी अच्छा कलर कर देंगे हम लोग, जो कि वॉल पेंटिंग है। ऊपर देखेंगे तो फॉल सीलिंग है, 4 लाइट कलर कॉम्बिनेशन फॉल सीलिंग का बहुत शानदार है, एक पंखा लग जाएगा। और इस ओर देखेंगे तो यहाँ पे एसी का 32 एम्पियर का आपका स्विच दे दिया गया है, तो यहाँ पे आप चाहें तो एसी लगा सकते हैं। एक विंडो है जो कि आपके वॉश एरिया से जो भी वेंटिलेशन होना है वो यहाँ से हवा पानी का वेंटिलेशन हो सकता है, ऊपर से भी वेंटिलेशन होने का है। और मैंने बताया था कि इस वाले जो घर है इसमें टोटल 4 वॉशरूम है, तो इसके साथ भी एक अटैच वॉशरूम दिया गया है, पूरा टाइल्स वगैरह लगा दिया गया है, गीजर के लिए भी कनेक्शन अंदर में दे दिया गया है। तो इस तरह से हो गया ये आपका बेडरूम नंबर 2। पहुँचते हैं मास्टर बेडरूम या बेडरूम नंबर 3 में, जो कि इसी से लगा है। तो ये है आपका बेडरूम नंबर 3। लगभग सभी कमरों का साइज़ एक जैसा है, कोई भी कमरा ऐसा नहीं बोला जा सकता कि किसी का साइज़ बहुत ज़्यादा है या किसी का साइज़ बहुत कम है, सबका साइज़ एक जैसा है। टाइल्स आप देख सकते हैं वही टाइल्स है, सभी मतलब फ्लोर में जहाँ तक आप टाइल्स देखेंगे, कमरों में या हॉल में, इवन किचन में, तो हमने सेम टाइल्स इस्तेमाल किया है सिवाय पोर्च हिस्से को छोड़ करके। तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे टाइल्स हम लोगों ने लगा दिया है। आपका यहाँ पे किंग साइज का बेड आप यहाँ चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, ऐसा चाहें तो ऐसा लगा सकते हैं, और इसमें आप अपने परिवार के साथ वक्त गुजार सकते हैं। देख सकते हैं सारे स्विचेस वगैरह 32 एम्पियर, जैसे मैंने बताया ये 32 एम्पियर यहाँ भी लिखा हुआ है, जो कि आपका इस ओर एसी दिया गया है, एसी में आप यहाँ एसी लगा सकते हैं। और ऊपर का फॉल सीलिंग देखेंगे, बहुत ही प्यारा सर्कल वाला फॉल सीलिंग है, 4 लाइट है, एक पंखा लग जाएगा। और इस ओर देखेंगे तो आपको एक रेक दिखेगा जहाँ आप कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए इस ओर विंडो है, जो आप अपनी कॉलोनी और मोहल्ले को भी यहाँ से झांक सकते हैं, और एक और वेंटिलेशन के लिए छोटा सा विंडो वहाँ दिया गया है। और ये इस ओर देखेंगे तो जो एक और वॉशरूम है इस कमरे का, वो वॉशरूम भी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। दरवाजा वगैरह नहीं लगा है, बाकी लगभग सारा काम हम लोगों ने यहाँ करके दे दिया है। बाकी आप जब तक इस यहाँ सेलेक्ट करते हैं या विजिट करने आते हैं तो हो सकता है तब तक दरवाजा वगैरह भी लग जाएगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर और मैं इसका प्राइस और सारी चीज़ों को बताता हूँ। तो ये है इसका स्टेयर्स में चढ़ते हुए मैं बताता हूँ आपको। जो सामने का जो फ्रंट था वो इसका 25 फीट का था, और जो डेप्थ है वो 40 फीट का है। और इसका जो प्राइस हम लोगों ने रखा है 38,50,000 में ये आपका हो जाएगा। और बहुत ही प्यारा, आप अपने सपनों का घर भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि आपको 90% तक का फाइनेंस भी मिल जाएगा। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओके हुए तो आपको हम लोग 90% फाइनेंस कर देंगे। मोटा मोटी अगर रफली आपको बताऊं, पहले आप ये एरिया को देख लीजिए। जैसा मैंने बताया कि 24-25 फीट का लगभग ये चौड़ाई है और 40 फीट का गहराई है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट में ये कंस्ट्रक्शन है। 3 BHK का ये मकान है, जिसमें 4 वॉशरूम है और 3 कमरे हैं, एक हॉल है, एक किचन है। प्राइस भी मैंने सारा चीज़ बता दिया। अगर आपको यहाँ आना है, विजिट करना है और इसको फाइनेंस भी करवाना है तो मैंने बताया 90% में हो जाएगा। तो 38,50 जैसा मैंने प्राइस बताया, 3,85,000 में आपका ये घर हो सकता है। रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए ये वीडियो नंबर, और ये वीडियो नंबर जब बताएंगे तो मैं आपको पर्टिकुलर इसी मकान को दिखाने ले जाऊंगा। यहाँ नंबर पॉपअप कर रहा है, इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का हमारा ये खूबसूरत सा एपिसोड देख करके अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।